प्यारा प्यारा वो था लम्हा, आकर तूने मुझको थामा। मेरी सांसें तुझ पे कुर्बान, मंजिल मेरी तेरा जहां। अब तो बाबा दिल में मेरे ऐसा रिश्ता तेरा मेरा, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। बेपना प्यार है बाबा, तेरा हरदम साथ है बाबा। ओ बेपना प्यार है बाबा, तेरा हरदम साथ है शिव बाबा। प्यारा प्यारा वो था लम्हा, आकर तूने मुझको थामा। मिलते रहेंगे सदा फूल सावन, तेरे रहेंगे सदा। होली के साजों को सुनते सुनाते हम परवाने होंगे फिदा। श्रीमत पर तेरी ही चलते रहेंगे हम, हर लम्हा देंगे दुआ। सेवा से प्रत्यक्षता हम करेंगे तेरे चलन से बाबा। ऐसा मिलन हर पल ही हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। बेपना प्यार है बाबा, तेरा हरदम साथ है बाबा। ओ बेपना प्यार है बाबा, तेरा हरदम साथ है शिव बाबा। प्यारा प्यारा वो था लम्हा, आकर तूने मुझको थामा। ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2024 की बाबा की साकार मुरली में जब तक हम बच्चों का आत्मा का पाठ पक्का नहीं होगा, अर्थात जब तक हम आत्माभिमानी नहीं बनेंगे, तब तक बाबा उसको हम बच्चों के लिए घोटता रहेगा, अर्थात सुनाता रहेगा। आज भी बाबा कहता है आत्मा आत्मा भाई भाई की प्रैक्टिस करो। किसी को भी देखो तो आत्मिक दृष्टि से देखो कि हम सब भाई बहन हैं।
और आत्मा भाई है तो याद भी पक्की होती जाएगी। बाबा ने कहा कि बाबा आया है हम बच्चों को हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा देने के लिए। तो मुझ आत्मा को ये वर्षा प्राप्त करने के लिए एक ही पुरुषार्थ करना है, और वो है याद। क्योंकि याद के अलावा आत्मा को न ये वर्षा मिल सकता, न पवित्र बन सकती, न घर जा सकती है। इसलिए एक ईश्वरीय मत पर चलकर ही, बाप की याद से ही ये वर्षा प्राप्त करना है, और संगम युग पर ही प्राप्त होता है। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि अपने से पूछो कि हम ईश्वरीय मत पर चल रहे हैं या आसुरी मत पर। क्योंकि जो बच्चे ईश्वरीय मत पर चलेंगे वो स्वर्गवासी बनेंगे, और जो आसुरी मत पर चलेंगे नरकवासी बनेंगे। तो घड़ी घड़ी ये बात अपने से पूछो, हम ईश्वरीय मत पर चल रहे हैं। और ईश्वरीय मत माना श्रीमत। तो अमृत वेले से रात तक बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत कहो या ईश्वरीय मत कहो दी है कि उठना कैसे है, तभी से लेकर के रात को सोना कैसे है, वो सब बताया है। इसलिए आज बाबा ने कहा पूछो अपने से। आज बाबा पूछ रहे हैं, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई। बाबा ने कहा विकल्प जी बनने के लिए, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं। इसलिए भ्रुकुटी में आत्मा भाई को देखो। भ्रुकुटी में आत्मा भाई को देखो। भाई को देखो। पावन बनना है तो ये चेहरे ऐसे कर दो। इधर कर। पावन बनना है तो ये दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो।
याद से ही कट निकलती जाएगी। खुशी का पारा चढ़ेगा। और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। नीचे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। ओम शांति। शिव भगवानुवाच अपने शालिग्रामों प्रति। शिव भगवानुवाच है तो जरूर शरीर होगा तब तो वाच होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है जिसको राम मत कहा जाता है। दूसरे फिर है रावण मत पर ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सत्युग त्रेता में वही मत चलती है। वहां जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं। और द्वापर कलयुग में है रावण मत। यहाँ जन्म भी बहुत है क्योंकि भोगी लोग हैं। इसलिए आयु भी कम होती है। बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। जब राम मत वाले द्वापर में आते हैं रावण मत वालों से मिल जाते हैं तो सब भोगी विकारी बन जाते हैं। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत ईश्वरीय मत। उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है। उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, क्या पूछो राम लखन भाई? हम आसुरी मत से क्या करते थे, ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं? आगे जैसे कि नरकवासी थे फिर स्वर्गवासी बनते हैं शिवालय में। सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे। तो वह है शिवालय जहाँ देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको ये बातें समझा रही है। क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है, हे पतित पावन व हे लिबरेटर, रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है तब इसको दुख समझते हैं।
नहीं तो कई इसको दुख थोड़ी समझते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज रहती है ना, नॉलेज होती है ना, परंतु वह है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है, यह कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं नया झाड़ उत्पन्न होता है। बाबा तो कलम लगाते हैं ना। यह भी बाप ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना को जानते हैं। खुद बाप बतला रहे हैं, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ। हेवन के बाद फिर हेल बनता है। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सतयुग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब है, इसलिए उसको सतयुग कहा। और यहाँ हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, वेल्थ है तो हैप्पीनेस नहीं, तीनों एक साथ नहीं, इसलिए इसको कलयुगी दुनिया कहते हैं। क्योंकि संपूर्ण सुख हर प्रकार का तो तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने। कौन सा वर्षा लेने आए हैं? हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का। क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं। तुम्हारी दिल में है कि हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़ी कहते हैं। उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन यह मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो है, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। तो बेहद के बाप को भी कितनी खुशी होती है कि 5000 वर्ष के बाद ये बच्चे मुझे मिल रहे हैं। तो उतनी ही खुशी बाबा की तरह हम बच्चों को भी तो होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी तो बाबा 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। हम तो आधा कल्प से पुकारते आए। तो ऐसे बाबा से तो फिर सर्व संबंध जोड़ना है। ऐसे बाबा से बहुत 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 प्यार करना है। एक बाबा से दिल लगानी है। कितने जन्म जन्मांतर से बिछड़े हुए हम अब बाबा से आकर के मिले। ये नहीं बोलना। ऐसा बोल करके भी हम कितनी बार बाबा को याद करते। तो फिर ऐसा हम क्यों बोले कि हम बाबा को भूल जाते हैं। जैसे ही बाबा शब्द आया मुख में, स्मृति में बाबा आता है ना,
बाबा अव्यक्त बाप दादा को किसी बच्चे ने बाबा को ऐसे कहा था, तो बाबा ने उनको कहा कि अरे बच्चे, सबसे ज्यादा तो तुम याद करते हो, कितनी बार मुख से बाबा बोलते हो, इसलिए मुझे ये शब्द नहीं बोलना है कि ना। बहुत साल हो गए जब मैं वहां रहती थी, तो दीदी ने एक प्रयोग कराया था कि हम सभी को 1 महीना या 1 हफ्ता, इतना याद नहीं है कि 1 महीना कहा था कि 1 हफ्ता, मुझे अपने मुख से ना शब्द नहीं बोलना है, नहीं शब्द मेरे अंदर नहीं आना चाहिए, ना, नहीं, नहीं करूंगी, नहीं हो सकता है। तो कहा ये प्रयोग करना, क्योंकि हम सारे दिन में ना का प्रयोग कितना करते हैं, कभी मुख में नहीं लेकिन संकल्प में तो आ भी जाता है। तो हम ये प्रयोग करेंगे कि मेरे मुख से कभी ना नहीं निकले। हाँ जी, तो लिख देने का, आज 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, लिख दे, कल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। गलत के लिए माना, हम्म, हाँ, लेकिन मुझे उस तरीके से ना नहीं बोलना, शब्द के तरीके से आप रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको इस तरह से करे तो बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए बेटर रहेगा, इससे हमें फायदा होगा, इस तरीके से। एक बार का एक शिवानी बेन भी एक अनुभव सुनाती है कि वो एक स्थान पर गए थे, तो सेंटर और फार्म हाउस साथ में, अहमदाबाद की बात है। तो बहुत आम के पेड़ बहुत लगे हुए थे, लेकिन पतझड़ की सीजन में तो पत्ते बहुत गिरते हैं, तो कचरा बहुत होता है। तो देखो ना, ये कितने पत्ते निकलते हैं, कितना कचरा होता है, कितना इसको साफ करना पड़ता है। तो जब भी वो सफाई करे ना, ऐसे बोले, जब भी सफाई करे ऐसे बोले। तो क्या हुआ, दूसरी सीजन में आम, एक भी आम नहीं आई, एक भी आम नहीं। सोचा ऐसा क्यों, इतने सालों में कभी नहीं हुआ, इतनी आम आती, इतनी आम आती कि वो अपने कनेक्शन के जितने भी सेंटर सभी को देंगे, भाई बहनों को खिलाएंगे। तो सोच रहे थे, फिर उतने में जैसे शिवानी बन गई या किसी ने सुना है, इतना पता, 3 साल तक वो आम के पेड़ में आम नहीं। फिर ये प्रयोग किया कि आप फलों से भर गए हो, ऐसा जो शाश्वत योगिक खेती में सिखाते हैं ना। फिर उसके बाद के साल में बहुत आम निकली, बहुत आम निकली। तो हमारे मुख का शब्द और हमारे मन के संकल्प, वाइब्रेशन जैसे होंगे वहाँ हाँ, वैसा हाँ, होता है। तभी से लेकर के कान पकड़े, उनके वहां शाश्वत योगिक खेती होती है। एक भाई ने अम, अभी तो वो दूसरे सेंटर पर चले गए हैं, जहाँ एक भाई ने जमीन दी और सेंटर बना करके दिया है, और बाकी सारी जमीन में खेती हो रही है, योगिक खेती। तो उसमें हर प्रकार की सब्जियां होती है। तो बाबा, इसीलिए बाबा ने कहा अभी कि बाबा को तो बहुत खुशी है बच्चों को देख करके, मुझ आत्मा को इतनी खुशी है। धरती बेन, मुझे आत्मा को अगर इतनी खुशी हो, तो मैं आत्मा की क्या नहीं करूं बाबा के लिए।
तो वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करती है। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं, परंतु वह सब है हद के सुख जो कागविष्टा समान है। तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। कितना सुख? आधा कल्प तक सुख होता है, इतना सुख मिलता है। तो फायदा तो सतो प्रधान बनने में है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं। है ऐसा? एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान है तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो। तुम सबको रावण से छुड़ाया है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में है। राम की जेल में नहीं कहेंगे, लेकिन रावण की जेल में है, क्योंकि सब बंधन में है। तो रावण की जेल में कहेंगे। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, उनको 20 भुजाएं दिखाई है। राम आई है आई। बाप ने समझाया है 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में। उनको कहते हैं रावण राज्य व 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है। धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि यह तो पढ़ाई है। चलो, बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, बाबा को याद करो। बॉलीवुड सुपरस्टार
तो तुमको कुछ मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वह स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे। मांगने की बात नहीं, इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी पद्मा पदम है। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है, पद्मा पदम। बाप को पहचानो और याद करो। बाप ने पहचान दी है, जैसे आत्मा बिंदी है मैं भी बिंदी हूँ, मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। वह तो एवर पवित्र है। शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है। एक की ही महिमा है, सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया है कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहेंगे तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी हो देखना चाहिए। बाबा कहता है महावीर बच्चों को भले जाओ, साक्षी होके देखो। ये कण कण में भगवान वाला नाटक बाबा ने माना। बाबा कहता है अगर ऐसी है कि बुद्धि भटके नहीं तो ऐसे बच्चे जाए। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। यह है बेहद की बात। वह कहानियां हद की बना दी। तुम हो शिव शक्ति सेना, शिव ऑलमाइटी है। शिव की शक्ति लेने वाले शिव की सेना तुम हो। उन्होंने फिर शिव सेना नाम रख दिया है। अब तुम्हारा नाम क्या रखें? तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। शिव की तो सभी संतान है। सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। शिव से तुम शक्ति लेते हो। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखलाते हैं। जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर
राज्य करते हो। तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति और उन्हों की है बाहुबल की। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखे, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी है क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था। वह कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ड्रामा अनुसार हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पार्ट है? इसको कुदरत ही कहेंगे। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एजेड है, अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि हजार सूर्यों से तेजोमय है। वह तो जो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से दिखते हैं। बाकी कोई ऐसा थोड़ी है कि शिव बाबा हजारों सूर्यों से तेजोमय। आंखें लाल लाल हो जाती है, बस करो हम सहन नहीं कर सकते हैं। बाप कहते हैं वह सब संस्कार भक्ति मार्ग के संस्कार है। यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। शिव बाबा तो नॉलेज देते हैं जो हमें पढ़नी है। बाकी ऐसा थोड़ी है कि इतना तेज है जो सहन नहीं कर सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, भक्ति मार्ग में कहा है। बाबा तो ये भक्ति मार्ग की बात सुनाते। कॉमेंट्री तो अभी निकली है। उस समय कॉमेंट्री कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी। इतना बाबा से प्यार था, इतना बाबा से सर्व संबंध जुड़े हुए थे, बुद्धि में कोई और था ही नहीं। जो बुद्धि हो कहीं भटके। आप सोचो, ये दादियां जब योग करने बैठती थी ना, 5-5 6-6 घंटे तक वो हिलते भी नहीं थे, हिलते भी नहीं थे। बाबा ने थोड़े दिन पहले ही मुरली में कहा था, साकार मुरली में, याद है वो पॉइंट? याद है? अभी रिसेंटली 4-5 दिन में समझते हुए होंगे। बाबा ने साइलेंस की बात सुनाई थी, उसमें ये पॉइंट बताई कि क्लास हो जाने के बाद एकांत में जाकर के बैठते थे, पहाड़ों पर जाकर के एकांत में बैठते थे। बाबा ने ये सुनाया। तो सब अलग अलग पहाड़ियों पर जाकर के बैठ जाते थे। दादी प्रकाश मणि जी बहुत बार सुनाते थे कि हम बाबा की याद में इतने मस्त हो जाते थे ना, हमको नीचे उतारना पड़ता था। और आज ये स्थूल माध्यमों के द्वारा ऊपर चढ़ाना पड़ता है। कमेंट्री चाहिए, म्यूजिक चाहिए, गीत चाहिए, ऐसे ही है ना। इसलिए बाबा ये बात जो भक्ति मार्ग में बताई है कि हजारों सूर्यों से तेजोमय है, आंखें लाल 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 हो जाती है, तो बाबा ने कहा ना भक्ति मार्ग के संस्कार है। यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है हियर नो इविल। और आगे डू नो इविल, और एक बाकी रहा थिंक नो इविल। मनुष्यों को पता नहीं है कि ये किसने कहा है। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्यों का बनाते रहते हैं।
बाबा ने भी नलिनी बच्ची का बनाया था। नलिनी बेन जो बॉम्बे में घाटकोपर में रहते हैं, तो वो जब छोटे थे ना, तो बाबा ने उनका चित्र बनाया था ऐसे। मनुष्यों को भक्ति का कितना नशा है। भक्ति का राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य। फर्क हो जाता है। बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है, फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जो मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। चंद्रमा का मिसाल है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती है, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती है, तो 16 कला होता है। वह है अल्पकाल की बात, यह तो है बेहद की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। ऊंचते ऊंच है बृहस्पति की दशा, नीचे में नीची है राहु की दशा। एकदम देवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं। वह बेहद के बाप को जानते नहीं है। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, यह तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती है। बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था। सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है, जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ऐसी संस्थाएं भी बनाई है निर्गुण संस्था। अरे यह तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है, एक की बात थोड़ी ही है। बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। यह तो सारी दुनिया है जिनमें कोई गुण न होने कारण राहु की दशा बैठी है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब जाना तो सबको है, दे सही दे के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुमको अब वापिस जाना है। पवित्र न होने कारण वापिस कोई जा न सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप को याद करो। कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। आया बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो क्या होगा? पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो वर्षा नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? लेकिन सर का वर्षा लेने के पहले क्या क्या बने? तो तुम पावन कैसे बनेंगे? पावन बनाने वाले को ही हम भूल जाए तो पावन कैसे बनेंगे? विचार करो कि ये क्या कहते हो, क्या कहते? बाबा कहते तुम क्या कहते हो? जैसे लौकिक में कभी कुछ बोलते वो हम कहते हैं क्या बोल रहे, शर्म नहीं आती है? बाबा भी कहते हैं तुम क्या कहते हो? जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। लौकिक बाप को कभी कहा? धरती में क्या कहते लौकिक बाप के लिए? क्या कहते हो और क्या क्या करते हो? सुनो, टिफिन करते हैं। टिफिन करते हैं? नहीं नहीं, बहुत कुछ उसको पूछो।
और शिव बाबा के लिए लौकिक पिताजी जितना करते हैं शिव बाबा के लिए, उसको उसकी विशेषता है, उसको जितना पिता से प्यार है ना उतना माता से नहीं है। ये तो हर एक लड़की को होता है। हर एक लड़की को होता है। नहीं, हर एक हर एक लड़की को दिक्री के पिता से ही प्यार होता है, माता से नहीं होता। नहीं होता क्योंकि वो टोकती है। 99% सिखा ही ऐसे होते जो सिखाने माँ को के प्यार करते लिए सिखाने के लिए वो टोकती है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। और माँ तो सिखाएगी ना। हैं। और जरूरत बाप पूरी करता है। जरूरत भले बाप पूरी करे, सिखाती लेकिन माँ है, लेकिन जरूरत बाप पूरी करता है। हाँ, बच्चों को क्या है, जो कुछ जरूरत पूरी करेगा वो अच्छा वो लगेगा। अच्छा लगेगा। तो शिव बाबा भी तो हमारी सब जरूरतें पूरी करता है, तो बाप को याद करना इसलिए तो पड़ेगा, आते हैं, इसलिए आते हैं। वरना घर पे सोते नहीं रहते आराम से। सब लोग अभी तक तो सोते हैं। हाँ, और हम भाग भाग के आते हैं। इसलिए जरूरतें पूरी करने के लिए आते हैं। बाबा हमारी अविनाशी जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन अभी धरती बहन क्या करेगी, अब वो सुनाए। हाँ, क्या करेगी? अभी जब भी बाबा बुलाए ना, सदैव हाँ जी, ना नहीं कहना है। हाँ मेरे को ये है वो है, नहीं चलो हाँ हाँ। आई बस। कभी लौकिक पिताजी को ना नहीं कहते हैं ना, इसलिए अभी काम થાય તો पारलौकिक पिताजी को और अलौकिक पिताजी को भी ना नहीं कहना है, सदैव हाँ जी। अभी उसको सुनाऊं ना तो बहुत लंबी लिस्ट है, लौकिक पिताजी के लिए वो क्या क्या करती है। तो बाबा कहता है कि जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। तुम क्या कहते हो? बाबा कहते तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए, अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है ब्रह्मा में। यह है बाप दादा, दोनों की आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में है। तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्माएं होगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं, यह याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है, बहुतों को विकल्प आते हैं, अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्मा ये सब ब्रदर्स है, ब्रदर्स है तो बाप जरूर चाहिए। सबका बाप एक है, सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो मामेकम याद करो। जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना याद करेंगे कट उतरती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर
स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। कुछ भी मांगना नहीं। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है। दूसरा है राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो इविल, जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। वरदान है पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना है। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना है। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते हो। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। आज की अव्यक्त इशारे की पॉइंट है किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जिस संस्कार बाप दादा जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे, है ना। हमारे फीचर से बाबा दिखाई देगा। जैसे बाप दादा वैसे हुबहू वही गुण वही कर्तव्य वही बोल वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा यह तो वही लगते जैसे दादिया कर्मातीत
अर्थात मना इतनी संपन्न बन गई तो दादियों को देखते हमें बाबा दिखाई देता था, दादी नहीं दिखाई देती, बाबा दिखता। तो बाबा कहता है जब हमारे भी संस्कार ऐसे बन जाएंगे तो सभी को जो बाबा के गुण, जो बाबा का संकल्प, जो बाबा का कर्तव्य, वही सभी को दिखाई देगा। तो बाप समान बनना है, लक्ष्य तो यही है ना। बाबा ने हमें बाप समान बनने का लक्ष्य दिया है। भविष्य के लक्ष्मी नारायण और अभी संगम युग पर बाप समान संपन्न संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता अव्यक्त स्वरूप, ये बनना है। तो आज बाबा ने क्या अंडरलाइन कराया? आज बाबा ने क्या सुनाया? अच्छी बोली का साथ साफ। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। पूछो अपने से, मैं ईश्वरीय मत पर चल रहा हूँ या आसुरी मत पर? स्वयं को संपत्तिवान बना। संपत्तिवान। दुनिया वालों ने धन को संपत्ति कहा है, लेकिन वो तो धन है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा देने आए हैं। बाप एक ही बार हेवन बनाते हैं, स्वर्ग में कभी दुख नहीं है। तुमको ना नहीं कहना है। बाबा, कई बच्चे कहते बाबा भूल जाते हैं। ये तुम क्या बोलते हो? बाबा ने कहा, ये तुम क्या बोलते हो? वो है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। तुम यहाँ सम्मुख आए हो, बाप दादा कहते हो, बाप दादा के सम्मुख आए हो। कैसे बनेंगे? तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। बाप आया है तुमको पावन बनाने के लिए। हाँ, एक बाप ही चैतन्य बीज रूप है। तुम सीढ़ी चढ़ते और उतरते हो। हाँ, see no evil, talk no evil, hear no evil, think no evil, do no evil. फिर बाबा ने कहा अगर तुम बाप को याद करते रहेंगे तो कट उतर निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश हो। ये निशानी बाबा ने बताई, याद की। हाँ, बाबा दिखाई देते चेहरे से। हाँ, हाँ, दूसरों को बाप दादा दिखाई देते। बाप तो ताकत मिलेगी। तो याद रखना आज सारा दिन, कभी ये नहीं कहना हम बाबा आपकी याद भूल जाती है, ये कभी नहीं कहना, ना नहीं बोलना है। हाँ, ये कोई भूलने वाली बात है? बात तो सही है ना। हम कहे फिर क्या कहेंगे लोग, तुम तो मुझे भूल जाते हो, फिर तुमको मेरे से क्यों, मैं क्यों दूं?